स्वस्ति समेभ्यः नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गगतं चतुस्सप्ततितमं पद्यमद्य 74वें पद्य। इससे पूर्व था कि राजा नल ने जब घोड़े को घुमाया तो उसके छत्र के नीचे जो हवा के भंवर बनते थे, तो आज भी हवा उन्हीं को सीख रही है। तो ये पूर्व का जो पद्य था, आज का जो है पद्य। विवेश गत्वा सविलासकाननं ततः क्षणात् क्षोणिपतिर्धृतिच्छया प्रवालरागच्छुरितं सुषुप्सया हरिर्घनच्छायमिवार्णसां निधिम्। अत्र ये ध होना चाहिए, घनच्छाय इति। हरिर्घनच्छाय विवार्णसां निधिम् विवेश गत्वा सविलासकाननं। पूर्वम् एतत् शोधनीयं। हरिर्घनच्छाय हरिर्घ विवेश गत्वा, पदच्छेद को देखते चले। पदच्छेदस्यापि सममेव दर्शनं कर्तव्यम्, अवलोकनं कर्तव्यं। सह विलासकाननं, विलासकानन लीला उपवन जो जाना था उसे। ततः क्षणात् क्षोणिपतिः धृति इच्छया, धृति इच्छया सवर्ण दीर्घ हुआ। प्रवाल रागच्छुरितं, प्रवाल रागच्छुरित व्याप्तम। अत्र ध्यानं देयम्। ये जब छुरित छ सामने होने पर तुक का आगम होकर च बना हुआ है। देखो, रागच्छुरितम, ये प्राय करके जैसे स्वच्छ, ये तो प्रवाल रागच्छुरितम। जब इसको अलग किया तो च अभी नहीं दिखाया गया। मूल संध्योत्तरम तो भविष्यति होगा उसमें। सुषुप्सया हरिर्घनच्छायम इव, ये इसी प्रकार जैसे रागच्छुरितम वैसे घनच्छायम को भी विच्छेद करने पर नहीं है। जब ये आपस में जुड़ेगा शब्द तो तुक का आगम और च बनेगा। ये प्राय करके छोटा सा एक नियम है, ये सर्वत्र अवधेयम, इसको ध्यान रखें। इव अर्णसां निधिम, अर्णसां निधिम, हरिर्घनच्छायम इव अर्णसां निधिम, कि वो राजा नल सक्षोणीपति ही। अब इसको हम सीधे अन्वय पर लेकर चलते हैं। ततः तदनंतरम, वन में प्रवेश कर चुके हैं, अभी प्रवेश करने को ही हैं। कद सह इति नलः, राजा नलः स क्षोणीपति, क्षोणी नाम पृथ्वी, पृथ्वी का पति, पृथ्वीपति अर्थात राजा, स राजा नलः। विलास काननम गत्वा, मूल पदों को पहले अपने पकड़ में करें और अन्वय अपने आप वहाँ निखर कर आएगा। मध्य वाले विशेषण जो है पूरे पहले स्ट्रक्चर उसका है, परिधि को तैयार कर लें वाक्य के। ततः स क्षोणीपति, उसके बाद वह राजा नल विलास काननम गत्वा, विलास वन को, उपवन को, अर्थात विहार के लिए, लीला इत्यादि के लिए, आमोद प्रमोद के लिए, तो जिस वन में जाना है तो विलासार्थम काननम इति विलास काननम, लीला उपवन अथवा उपवनम, विहार, विहारोपवनम, विहार के लिए जो उपवन है वहाँ पर गत्वा मैंने पहुँच कर, यहाँ गत्वा जाकर मतलब पहुँच कर। क्षणात् मैंने तुरंत ही, शीघ्रमेव, अचिरम क्षण भर में ही, कि किसकी इच्छा थी उसे कि थोड़ा सा मुझे जल्दी से जल्दी सुकून मिल जाए। धृति मतलब धैर्य, धैर्य की इच्छा से। धैर्य इच्छा इति पूर्व प्रसंग पहले आ चुके हैं कि दमयंती विषये चिंतयन् असौ कीदृशः व्याकुलः, कैसे कैसे वो व्याकुल, उसकी बेचैनी, उसके ख्यालों में खोना है। धृति इच्छया, धैर्य की इच्छा से, धीरज बंधाने के लिए, धीरज, धैर्यम धारयितुम। विवेश, यहाँ पर विवेश शब्द यहाँ पर आएगा क्योंकि बीच में उपमा वाला ये हरि जो है ना, हरि से लेकर यहाँ तक ये उपमा है कि विवेश मतलब उसमें प्रवेश कर गए, जाकर प्रवेश किया उसमें। विलास कानन में पहुंचकर, विवेश मैंने वहाँ प्रविष्ट हो गए, वहाँ तक पहुंचकर घन छाया वाले स्थान में प्रवेश कर गए।
कैसा है वो? अब विलास काननम के विशेषण देखो, प्रवाल राग छुरित, छुरित मैंने व्याप्त, व्याप्त मैंने भरा हुआ। किसके राग से? राग मैंने लालिमा या हरियाली के लिए भी भरपूर, उसके अर्थ में भी आ जाता है प्रवाल। प्रवाल पत्ते को भी बोलते हैं, प्रवाल मूंगे को भी बोलते हैं, जो लाल रंग का होता है, विद्रुम जिसका दूसरा नाम है। अभी यहाँ पर इस श्लोक में, इस पद्य में दोनों अर्थों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किंतु अभी जो कानन अर्थ है तो कानन के अर्थ में हम पत्तों के अर्थ में कर रहे हैं। तो पत्तों का राग, नए नए पत्ते, नए पत्ते हरेपन में भी, और बिल्कुल जब नए पत्ते कोंपले आती हैं तो हल्की लालिमा उसमें रहती है बड़ी सुंदर सी, तो उससे भरे हुए प्रवाल के राग लालिमा कांति से भरे हुए, और घन छाया, घनी छाया वाले, अर्थात उस स्थान में गए जहाँ पर घनी छाया थी। विलासा तो भरपूर हरियाली है, पेड़ पौधे सभी, तो उसमें घनी छाया उनके शस्य उसमें पादपा नाम हरितिमानम प्रदर्शयति, पेड़ पौधों की हरियाली है चारों ओर खूब। तो ये घन छाया विलास काननम गत्वा क्षणा धृति इच्छया विवेश, प्रवेश कर गए उसमें। प्रधान अर्थ बन गया हमारे पास। उस राजा ने विलास कानन में जाकर तुरंत धैर्य पाने की इच्छा से प्रवेश किया। कैसा था वो विलास कानन? कीदृशम? प्रवाल रागच्चुरितम नव नव पल्लवानाम कांतिभिः व्याप्तम घनच्छायम, और घनी छाया, सघन छाया थी उसमें। अनातप प्रदेशे छायाद्रुमैः परिपूर्णम, छायादार वृक्षों से जो परिपूर्ण था। एतादृशम विलास काननम गत्वा क्षणाद शीघ्रमेव धृति इच्छया धैर्य धारण, धैर्यम लब्धुम, धैर्यम प्राप्तुम, अथवा सौख्यम प्राप्तुम। या धैर्य का भी तात्पर्य कर सकते हो कि मन को थोड़ा सा सुख सुकून मिल जावे। तो मन, क्योंकि जब धीरज बंधाएगा मन को, तो उसके बाद मन को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो धैर्य धारण करने की इच्छा से, धैर्य पाने की इच्छा से, या सौख्य पाने की इच्छा से, सुकून पाने के लिए विवेश। बिल्कुल कैसे? अब यहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे हरिहि इति विष्णु अर्णसाम निधिम इव, अर्णसाम, अर्णस जल को बोलते हैं, तो अर्णसाम निधिम मैंने जल निधि, यानी कि समुद्र में जाकर। अर्णसाम निधिम, ये एक शब्द की तरह इसका अर्थ निकलेगा। अर्णसाम निधिम, जल निधिम, अर्थात समुद्र में जिस प्रकार जाकर विवेश मैंने आराम करते हैं। विवेश का वैसे तो अर्थ होता है विष्ट होना, प्रवेश करना, तो यहाँ आराम करने, रिलैक्स वाले अर्थ में इसका अभिप्राय निकल जाएगा कि जिस प्रकार भगवान विष्णु सुषुप्सया, सुषुप्सा सोने की इच्छा, स्वपितुम इच्छा सुषुप्सा, जैसे ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, पातुम इच्छा पिपासा, वैसे ही सोने की जो इच्छा है इति सुषुप्सा, स्वप धातु से सन प्रत्यय होकर ये बना है रूप। और तृतीया एक वचन में बना सुषुप्सया, कि हरि ही सुषुप्सया, हरि ही भगवान विष्णु सोने की इच्छा से, विश्राम करने की, नींद करने की इच्छा से, अर्णसाम निधिम इव गत्वा, जैसे वो समुद्र में जाकर सो जाते हैं या प्रवेश करते हैं समुद्र में, उसी प्रकार। और समुद्र कैसा है ये देखो। इन शब्दों को मैंने दोबारा उठाकर ब्रैकेट में क्यों रखा? क्योंकि उपमा है। उपमा में कवि ने इन दो शब्दों का प्रयोग ऐसा किया है कि ये कानन वाले पक्ष में एक अर्थ देते हैं और अर्णसाम निधि में दूसरा अर्थ। अभी देखो, प्रवाल मैंने मूंगा, तो समुद्र में मूंगे इत्यादि होते हैं, तो प्रवाल राग छुरित, तो समुद्र कैसा? प्रवाल विद्रुम मणि, विद्रुम मणि भी, मणि विद्रुम मणि कांति भी व्याप्तम, और घन छाया, घनी छाया वाला। यहाँ घनी छाया का मतलब है, वहाँ घन शब्द डेंस, घनत्व के अर्थ में था, अत्यधिक अर्थ में था, प्रगाढ़त्व के अर्थ में था। और यहाँ घन बादलों के अर्थ में, बादलों की छाया मैंने कांति, छाया कांति के अर्थ में भी आता है, तो बादलों की छाया या शैडो पड़ रही है। अब बहुत बड़ा समुद्र, उसके ऊपर महान आकाश, आकाश का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है, तो घन, तो बादलों की छाया, तो उस प्रकार आकाश की जो रंग रौनक है वो सारी समुद्र में भी दिखाई दे रही है। तो इन्हीं दो शब्दों में श्लेष के माध्यम से दोनों तरफ अर्थ लग गया। तो प्रवाल राग, प्रवाल का
कानन पक्ष में अर्थ लगा नवपल्लव और समुद्र पक्ष में लगा विद्रुम। रागच्छुरितम को हम उसी भांति अर्थ करेंगे। घनच्छाया, घन शब्द से तत्र सघनता दिखाने के लिए है, गाढ़त्व दिखाने के लिए है, अत्यधिक दिखाने के लिए, अत्यधिक सांद्रता दिखाने के लिए है। और समुद्र पक्ष में समुद्र से पक्षे घनच्छायम, घन छाया इति, तो घन छाया अर्थ उसमें जलधर पयोध मेघ के अर्थ में आ जाएगा। तो मेघों की छाया है जिसमें वो प्रतिबिंबित तो जल में होने ही है। तो वर्ण सामनिधि इव, इव इति उपमायाम, ये उपमा अलंकार आ गया। जिस प्रकार, तो सीधा सीधा अर्थ बन गया, जिस प्रकार भगवान विष्णु सोने की इच्छा से, विश्राम करने की इच्छा से अर्णसाम जल निधि में प्रवेश करते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। समुद्र में प्रवेश करने का मतलब सोने के लिए वो अपने शेषनाग की शैया पर जाकर सोते हैं। तो और समुद्र कैसा है, जो विद्रुम मूंगे मणि की कांति से भरपूर और जिसमें ऊपर आकाश के बादलों की भी छाया पड़ रही है, ऐसे अर्णसाम निधिम विवेश। और राजा जो है विलास काननम गत्वा, विलास कानन कैसा है उसको भी देखो। तो विलास कानन जो है गत्वा धृति इच्छया गत्वा विवेश, जो विलास कानन भी कैसा, प्रवाल रागच्छुरितम घनच्छायम, घनी छाया वाले विलास काननम गत्वा क्षणात शीघ्रमेव अचिरम एव क्षणभरेण एव क्षणमात्रेण धृति इच्छया सह, सह नलः राजा क्षोणीपति, राजा अर्थे क्षोणीपति, क्षोणीर्नाम पृथ्वी, स इति प्रथमांतम, प्रथमांतम काननम के विशेषण देखो द्वितीयांत हो गए। और धृति इच्छया इति तृतीया, धृते इच्छा षष्ठी तत्पुरुष हो गया, सुषुप्सया में तृतीया हो गई। तो इव विवेश अर्थ करते करते ये देखो, पहले तो इसको अलंकार भी देख लो। एव इति उपमायाम, तो उपमा आ गई, तो श्लेष अलंकार दोनों आ गए ना। तो जब कोई विशेषण श्लेष के माध्यम से उपमा के अंतर्गत प्रयोग किया जाए तो वो श्लेषा उपमा उससे भरपूर उसमें प्राणित हो जाती है। तो श्लेष अलंकार से युक्त अनुप्राणित है उपमा। एतत् सर्वम स्पष्टमेव। तो अब इसको एक बार फिर से उच्चारण कर लें और देखें कि सारा अर्थ भाव सौंदर्य इसके साथ आने लगा है। कथमिव विवेश गत्वा सविलास काननम ततः क्षणात् क्षोणिपतिर्धृतिच्छया प्रवालरागच्छुरितं सुषुप्सया हरिर्घनच्छायमिवार्णसां निधिम्। एतावन मात्रम। और इसके बाद ये दूसरा पद्य पर जाते हैं। वनांत पर्यंतमुपेत्य सस्पृहं क्रमेण तस्मिन्नवतीर्य दिक्पथे, क्रमेण तस्मिन्नवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति दृष्टि प्रकरैः पुरौकसाम् अनुव्रजद्बन्धु समाज बन्धुभिः। प्रसंग पुरौकसाम, पुरौकस पहले भी आया था। पुर है जिनका ओकस स्थान, अर्थात नगरवासियों की, प्रजाजनों की, जो नगरवासी हैं, प्रजाजन जो हैं, वो सभी प्रजाजन जो हैं जो पुरौकसाम प्रजाजनानाम दृष्टि प्रकरैहि, जो दृष्टि समूह थे, प्रकरो नाम समूह, प्रजाजनों के दृष्टि समूह वापिस लौट गए। यहाँ पहले दृश्य अपना पूरा बना लो। राजा सैनिक पूरा वो वहाँ से निकल रहे हैं। पिछले पद्यों में हमने देखा कि नगरवासी प्रजाजन उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, एकटक देख रहे हैं। तो दूर तक जाते हुए जब तक वो अपनी नज़र से ओझल नहीं हो गए तो तब तक वो वहाँ देखते रहे। तो अब चूंकि राजा वन में प्रवेश कर गए हैं तो दूर तक उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, नजर आना बंद हो गए। तो इसीलिए प्रजाजनों की दृष्टियों के समूह भी वापिस लौट आए। वापिस लौट आने का मतलब कि जब उनको राजा और सभी जो दिखने बंद हो गए तो दृष्टि भी वापिस आ गई। वापिस आने का मतलब, वैसे तो वापिस आने का मतलब प्रजाजन ही लौट गए अर्थात, किंतु यहाँ कवि ने दृष्टि को कर्ता रूप में रखा है कि दृष्टियाँ भी, जो उनके नज़रें, जो दृष्टि थी वो भी वापिस लौट आई। अर्थात वहाँ पर देखकर उनको देखा कि वो निकल गए हैं तो बिल्कुल वैसे ही वो दृष्टियाँ जो थी ऐसे लगती थी
कि जैसे हम किसी मित्र को या संबंधी को छोड़ने जाते हैं, तो जब तक वो विदा नहीं हो जाता, आगे नहीं निकल जाता, तब तक वो, जैसे कोई मित्र छोड़ने जाता है, तो उसी प्रकार प्रजाजनों की, नागरिकों की, नगरवासियों की दृष्टियां भी वहां तक गई थी। तो वो दृष्टि के समूह ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बंधु ही हों। तो ये उपमा हो जाएगी, प्रसंग सबके सामने ही है कि जब दूर ओझल हो गए तो तब वो दृष्टि भी वापस लौट आई। वापस लौट आने का मतलब कि उधर देख रहे थे तो उधर देखना उन्होंने बंद कर दिया, ये अभिप्राय निकलेगा। वनांत पर्यंतमुपेत्य सस्पृहं क्रमेण तस्मिन्नवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति दृष्टि प्रकरहि पुरौकसामनुव्रजद् बंधु समाज बंधुभिः। ये देखो, वनांत पर्यंत, वनांत पर्यंतम उपेत्य सस्पृहं क्रमेण तस्मिन् अवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति दृष्टि प्रकरहि पुरौकसाम अनुव्रजद बंधु समाज बंधुभिः। ये बंधु शब्द 2 बार आ गया इसमें। बंधु समाज बंधु भी, एक बंधु शब्द तुलना के अर्थ में है। जैसे कवि लोग मित्र इत्यादि शब्द प्रयोग करते हैं ना, चंद्रस्य मित्रम मुखम, तो चंद्र का मित्र बनने का मतलब तुलना के अर्थ में आ जाता है। तो दूसरा बंधु यहाँ श्लेष नहीं होगा, सामान्य उसी अर्थ में आया है। तो बंधु समाज बंधु भी, क्योंकि केवल भाव में बदला है, मौलिक अर्थ तो बंधु का बंधु ही रहेगा, किंतु दूसरा बंधु अर्थ विपरिणत हो जाएगा उसमें सदृश के अर्थ में, तुलना, तुल्य अर्थ में। वनांत पर्यंतम उपेत्य, वनांत, वन का अंत यानी के वन का छोर जो है जहाँ तक वो थे, तो पर्यंतम, पर्यंत मैंने वहाँ तक, उपेत्य मैंने जाकर, दृष्टि जैसे जैसे वो चलते गए तो निगाह भी सबकी, नज़रें वहाँ तक जाती रही। और सस्पृहम, सस्पृहम का मतलब होता है बड़ी चाह के साथ, सस्पृह, स्पृहा चाहना, इच्छापूर्वक, बड़ी रुचिपूर्वक, बड़े प्रेम से, बड़ी स्पृहापूर्वक, सस्पृह, स्पृहापूर्वक वनांत पर्यंतम उपेत्य, वहाँ तक जाकर, पहुँचकर, उपेत्य क्रमेण तस्मिन्, क्रमेण मैंने क्रमशः, क्रमशः मैंने धीरे धीरे, वो जैसे जैसे आगे चलते गई थी, तत्र क्रमस्य अयम अर्थः। तस्मिन्, तस्मिन् मैंने उस, उनके जाने पर, ये भावलक्षणा सप्तमी है, उनके ऐसा हो जाने पर। कैसे? अवतीर्ण मैंने उतर गए हैं, जो दृष्टि का रास्ता था, अवतीर्ण दृक्, दृष्टि का पथ, यानी कि जो दृष्टि पथ से उतर गए आगे, मतलब कि जहाँ तक दृष्टि जाती थी तो वह रास्ता क्या हो गया? दृक्पथ। पथिन शब्द मूल होता है, जब ये समास होता है तो इसको समासांत अच प्रत्यय हो जाता है। जब पथिन शब्द जब भी समास के अंत में लगा होता है तत्पुरुष आदि के प्रसंग में, तो समासांत अच होकर ये अकारांत शब्दों की तरह चलता है, इसलिए सप्तमी में पथे आया है, दृक्पथे। तो कहते अवतीर्ण दृक्पथे, दृष्टि पथ में अवतीर्ण हो गया दृष्टि पथ जिसका, अर्थात जो दृष्टि से दिखना बंद हो गया, जो नजरों सामने नजर आना बंद हो गया, आंखों से ओझल हो जाने पर इति भावलक्षणा अथवा संलक्षणा सप्तमी थी। क्रमेण तस्मिन, तस्मिन मैंने उस राजा के, यहाँ राजा का मतलब केवल राजा नल से नहीं है, उसका पूरा जो जितने सैन्य मित्र परिचारक सेवक आदि गण, वो सभी जब तस्मिन अवतीर्ण दृक्पथे, जब वो दृष्टि से ओझल हो गए, दूर निकल गए, तो क्रमेण क्रमशः, तो सस्पृह वो देख रहे थे, सस्पृह बड़ी स्पृहा पूर्वक, एक टक देखने का वर्णन पहले आ चुका है। दृष्टि प्रकर ही, दृष्टियों के प्रकर मैंने समूहों के द्वारा, दृष्टि समूह जो थे, केशाम दृष्टि समूह, पुरौकसाम, पुर मैंने नगर, नगर का, ओकस मैंने स्थान, नगरे औकः येषाम इति पुरौकसाम, पुरवासीनाम, नगरवासियों के दृष्टि समूह क्या हो गए? न्यवर्ती, वापस लौट आए। वापस लौट आने का मतलब कि उन्होंने वहाँ देखना बंद किया, वो वापस अपने घरों की ओर जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और अनुव्रजद बंधु समाज बंधु भी, अनुव्रज, व्रज मैंने जाना, अनुव्रज मैंने पीछे पीछे जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? बंधु, बंधुओं का कौन? समाज मैंने समूह। अनुव्रजद बंधु समाज बंधु भी, वो दृष्टि प्रकर, ये दृष्टि प्रकर में देखो तृतीया आई, तो अनुव्रजद बंधु समाज बंधु में तृतीया बहुवचन आ गया। इसका मतलब ये जो अनुव्रजद बंधु समाज बंधु भी ही दृष्टि प्रकर ही इति विशेष्यस्य विशेषणमिदम्। कैसे हैं वो दृष्टि प्रकर? जैसे अनुव्रजद बंधु समाज,
पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाले का मतलब जैसे संबंधी को छोड़ने जाते हैं ना, तो गंतव्य अथवा कुछ दूरी तक जिसको उसको छोड़ने जाते हैं, तो वो अनुव्रजद अनुगच्छद। कौन है अनु पीछे पीछे चलने वाले? बंधु समाज, बंधुओं का, संबंधियों का समूह। उस समूह के जो बंधु मतलब तुल्य है। द्वितीय जो बंधु शब्द आया वो तुल्य के अर्थ में आया, तुलना के अर्थ में। ये पहले भी कई बार आ चुका है। वो जैसे मित्र आदि, शत्रु आदि शब्द जो प्रयोग होते हैं ना, कवि लोग तुलना के लिए भी इनका प्रयोग कर देते हैं, उपमा के लिए भी। तो उपमा वैसे तो देखा जाए तात्पर्य को लेते ही स्पष्ट भी होती है, तो कहीं उसको कहते हैं कि इससे उपमा व्यक्त होती है, तो वो भिन्न है, गम्य उपमा या इससे, किंतु उपमा के अर्थ में, सादृश्य के अर्थ में आया है। तो इधवन वनांत पर्यंत मुपेत्य सस्पृहम क्रमेण तस्मिन् अवतीर्ण दृक्पथे। अब इसी को देखो जरा अन्वय में, तस्मिन्, तस्मिन् मैंने तस्मिन् उस राजा के हो जाने पर, सप्तमी है ना इसलिए, तो तस्मिन्, तस्मिन् इति नले, क्रमेण मैंने क्रमशः, अवतीर्ण दृक्पथे दृष्टि से अवतीर्ण हो जाने पर, दृष्टि से ओझल हो जाने पर, सती, ये देखो सती को समझाने की दृष्टि से अध्याहार कर लिया। पुरौकसाम, पुरौकसाम इति नगरवासिनाम प्रजाजनानाम अनुव्रजद बंधु समाज, बंधु भी पीछे पीछे